नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि की। इसके अलावा 16,000 टीजीटी पीजीटी पदों का रास्ता साफ और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन 2023। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन कब तक हो सकता है जारी, ये तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी की। और यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 में इसका विज्ञापन जारी हुआ था 4,163 पदों पर, लेकिन परीक्षा अभी तक नहीं हो पाई है। और 16,000 टीजीटी पीजीटी पदों का रास्ता साफ। देखिएगा, जो तदर्थ शिक्षकों के जो पद हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा भी ये जानकारी दी गई थी कि लगभग 16,000 पद टीजीटी पीजीटी के रिक्त हैं। और जो 22,000 पद जो कहे जा रहे हैं तदर्थ शिक्षकों के, उन पदों पर अब उनकी जो नियुक्ति है उनको रद्द किया जा रहा है। हालांकि कोर्ट ने पहले ही आदेश दिया था कि इन पदों पर दोबारा से नए विज्ञापन में इनको जोड़ा जाए या फिर नए सिरे से इन पदों को निकाला जाए। तो उनकी जो बहाली है वो रद्द की गई थी, जो तदर्थ शिक्षक हैं। तो अब ये रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी ये जानकारी सामने आ रही है और जितने तदर्थ शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति को रद्द किया जा रहा है। तो इसके बाद में 16,000 जो पद हैं, ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। या तो 16,000 पद इसी टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती में जोड़े जाएंगे या फिर नए सिरे से ये टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती आएगी। हालांकि जो 4,163 पदों पर जो भर्ती आ चुकी है उसकी परीक्षा तो होनी ही है, चाहे वो 4,163 पदों पर हो या फिर उसमें अलग से पद जोड़े जाएं। अगर पद नहीं जोड़े जाते हैं तो टीजीटी पीजीटी की एक नई शिक्षक भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी। तो अभी जो 4,163 पदों पर जो विज्ञापन जारी हुआ था 2022 में, इसकी परीक्षा कब तक हो सकती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर जानकारी दी गई थी, उसकी घोषणा की गई थी। हालांकि अभी तक कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं हो पाया है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि कार्य तेजी से चल रहा है और बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, जिसके माध्यम से चाहे प्राइमरी स्तर की हो या जूनियर स्तर की या टीजीटी पीजीटी सभी शिक्षक भर्तियां देखने को मिलेगी। तो जैसे ही नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होता है, उसके बाद में सबसे पहले अगर कोई परीक्षा देखने को मिलेगी तो वो परीक्षा होगी आपकी टीजीटी पीजीटी, क्योंकि टीजीटी पीजीटी के लिए पहले ही विज्ञापन जारी किया जा चुका है और 13 लाख अभ्यर्थी लगभग आवेदन कर चुके हैं। तो बड़ी ये शिक्षक भर्ती है। हालांकि पदों के हिसाब से तो देखा जाए तो छोटी शिक्षक भर्ती है, क्योंकि 4,163 पदों पर ही ये विज्ञापन जारी हुआ था। लेकिन यदि इस परीक्षा को देखा जाए तो इसमें 13 लाख अभ्यर्थी भाग लेंगे, तो इस हिसाब से बड़ी ये परीक्षा होने वाली है और बहुत जल्द ये परीक्षा देखने को आपको मिल सकती है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन होने के बाद। हालांकि अभ्यर्थियों की मांग यह भी है कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग में यदि देरी हो रही है तो पुराने चयन बोर्ड से ही इस भर्ती को कराया जाए। हालांकि ऐसा अब नहीं लगती है उम्मीद कि पुराने चयन बोर्ड से ये भर्ती हो पाएगी। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही ये एग्ज़ाम होने की ज़्यादा संभावना है। और जैसे ही नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होता है उसके बाद में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसी संभावना है कि 1.5 से 2 महीने के अंदर ये परीक्षा संपन्न हो जाएगी। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिएगा, इसमें ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। अगर आपकी तैयारी अभी अधूरी है तो अपनी जो तैयारी है उसको बूस्ट कर दीजिएगा, तैयारी बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि परीक्षा होने वाली है और जल्द ही ये जानकारी आपको मिल सकती है जैसे ही नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होता है। तो ये तो बात रही टीजीटी पीजीटी को लेकर। और पदों की संख्या की ये खुशखबरी है कि 16,000 पद रिक्त हैं टीजीटी पीजीटी के उत्तर प्रदेश में। तो या तो वो पद इसी में जोड़े जाएंगे 4,163 पदों के साथ, या फिर नए सिरे से भर्ती निकाली जाएगी। तो संभावनाएं काफ़ी हैं टीजीटी पीजीटी के लिए। इसके अलावा
उत्तर प्रदेश में ही एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है, जो 2018 के बाद में जारी नहीं किया गया। लगभग 5 साल बीत चुके हैं और अभी तक विज्ञापन कोई नया नहीं आया है। और जो पिछली भर्ती हुई थी टीजीटी पीजीटी की, उसके भी कुछ पद रिक्त रह गए थे, तो वो भी पद है। इसके अलावा अलग से भी अध्याचन मिल चुका है आयोग को। और एक नई जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती है, साथ में जीआईसी प्रवक्ता के भी पद होंगे। लगभग 9 से 10 हज़ार पद ये हो सकते हैं। इतने पदों पर विज्ञापन आपको कब तक देखने को मिलेगा? देखिएगा, इस भर्ती का विज्ञापन नए आने का जो बड़ा रीज़न था वो यह था समकक्ष योग्यता का विवाद। और जो समकक्ष योग्यता का विवाद है, उसके लिए कई बार अभ्यर्थियों ने भी प्रयास किया और आयोग को भी बार बार ज्ञापन दिए गए कि ये विवाद कब तक इसका निपटारा होगा। और इसके लिए कमेटी भी बनाई गई और कमेटी हालांकि कुछ काम नहीं कर पाई और ये विवाद अभी तक नहीं सुलझ पाया। तो अभी एक खुशखबरी ये देखने को मिली है कि नए एक कमेटी का गठन किया गया है और उसको केवल 15 दिन का समय दिया गया है और 15 दिन में उसको अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी, जिसमें ये समकक्ष योग्यता का जो विवाद है ये इसका निपटारा करना होगा। तो देखिएगा, ये बड़ी खुशखबरी है, यानी समकक्ष योग्यता का जो विवाद है वो अब समाप्त होने वाला है। और जैसे ही ये विवाद समाप्त होगा, अध्याचन पहले ही लिए जा चुके हैं और दोबारा से यदि पोर्टल खोला जाता है, दोबारा से अध्याचन मांगे जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा और एक नई एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के पदों पर एक नई शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगी। ऐसी अब संभावना ज़्यादा हो गई है कि बहुत जल्द ये विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसे ही ये विवाद निपटता है उसके बाद में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि पहले से जो अध्याचन मिल चुका है, यदि उन्हीं पदों पर विज्ञापन जारी होता है तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा और हो सकता है कि इस महीने या अगले महीने ही आपको विज्ञापन देखने को मिल जाए। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है उन अभ्यर्थियों के लिए जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एलटी ग्रेड की तैयारी भी लगभग सेम ही ग्रेड का ये परीक्षा होती है, वही आपका सब्जेक्ट है। हालांकि सिलेबस थोड़ा अलग होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं। तो इसकी तैयारी में आपको अलग से ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। टीजीटी पीजीटी के हिसाब से ही आप तैयारी कर सकते हैं। हालांकि इसमें जीएस का भी एक पोर्शन होता है जिसमें 30 अंकों का जीएस पूछा जाता है, लेकिन इस बार अगर उसी हिसाब से परीक्षा होगी जिस प्रकार से पिछली भर्ती में देखने को मिली थी, तो उसमें केवल 150 अंकों की परीक्षा हुई थी, जिसमें 120 अंक आपके सब्जेक्टिव थे और 30 अंक जो थे वो आपके जीएस से पूछे गए थे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।